हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो हमें ऐसे टू पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 60 है और एक्स वाई क्यूब को हमें मैक्सिमम करना है। तो जिसको हमें मैक्सिमम करना होता है हम उसी का क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमें किसका मैक्सिमम करना है, एक्स वाई क्यूब का। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। और टू पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो और उनका सम 60 दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। और क्या करना है, हमें एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है। तो हम मान लेते हैं अगर p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब हम ले लेते हैं, तो जिसको मैक्सिमम करना रहता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का तो हम लोग डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। आप लोग चाहो तो y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू एक्स की जगह 60 माइनस वाई लिख देते हैं और ये y क्यूब हो गया। अब y क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4 ये आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो dp बाई डी एक्स करते हैं। dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, उसे जीरो से इक्वेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 4 वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4 4 या 16, 4 5 या 20, यहाँ पे 45 और यहाँ पे बचा y, ठीक है, ये बचा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएगी y की, एक तो 0 आएगी, 4 वाई स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और एक 45 माइनस वाई को 0 के इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू 45 आएगा। लेकिन हम लोग 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर हमें लेना है, तो 0 तो हम लोग ले नहीं सकते, इसलिए 0 को हम लोग कट कर देंगे। क्या हम लेंगे, y इज इक्वल टू 45। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 45। अब हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो रहा है, 45 पे मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो d2p अपॉन dx2, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 360y माइनस 12y स्क्वायर। अब क्या करना रहता है, इसमें हम अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 45 इसमें पुट करेंगे। तो जब हम इसमें 45 पुट करेंगे, p डबल डैश में जब हम लोग 45 पुट करेंगे, आप लोग पुट करके देख लेना। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे 45 पुट करके, तो ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और लेस देन 0 आने का क्या मतलब हुआ, 45 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 45 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो यही तो हमें दिखाना था कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो 45 पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया, 45। तो x हमें निकालना है। तो x क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।